दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और फिर संघर्ष विराम के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी इसी आशंका की पुष्टि करती है कि वह दुनिया का दरोगा बनने पर आमादा हैं। अपने चुनाव प्रचार के बीच ट्रंप ने दावा किया था कि दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही वह रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे। सच सबके सामने है। हाँ, इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मीडिया के सामने अपमानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का पात्र ट्रंप अवश्य बन चुके हैं। उस प्रक्रिया में यह बात भी सामने आई कि वह यूक्रेन की 50% खनिज संपदा पर अमेरिकी अधिकार चाहते थे। यानी शांति और सौहार्द से ट्रंप का कुछ भी लेना देना नहीं। वह महज एक कारोबारी की तरह हर जगह मुनाफा तलाशते हैं। बहुचर्चित टैरिफ वार का सच भी धीरे धीरे यही सामने आ रहा है। क्या कल्पना की जा सकती है कि अमेरिका सरीखा शक्तिशाली देश अपनी घोषित टैरिफ में 100% से भी ज्यादा की कटौती कर दे? पर अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी प्रतिद्वंदी माने जा रहे चीन के मामले में ही ट्रंप ने ऐसा कर दिखाया। अन्य जिन देशों के साथ भी अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल होती जा रही है, उसमें भी ट्रंप का यही रवैया सामने आ रहा है। किंतु परंतु के बावजूद अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, पर उसका व्यवहार और आचरण तमाम वैश्विक सोच और कूटनीतिक अपेक्षाओं से परे तानाशाह बनने की ओर अग्रसर एक मुनाफाखोर कारोबारी का नजर आता है। कनाडा को अमेरिका में शामिल होने की ट्रंप की अपमानजनक पेशकश शायद ही कभी भुलाई जा सके। अपनी इसी अमान्यता के चलते डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोपीय संघ से अमेरिका के रिश्ते बिगाड़ चुके हैं। यह बेहद चिंताजनक और खतरनाक स्थिति है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश निहायती गैर जिम्मेदार अहंकारी कारोबारी की तरह काम कर रहा है। कैपिटल हिल पर अपने समर्थकों की गुंडागर्दी के बीच बदनामी के साथ पिछली बार राष्ट्रपति पद से विदा हुए ट्रंप को 4 साल बाद फिर राष्ट्रपति चुन लेना अमेरिका का आंतरिक मामला हो सकता है। लेकिन दुनिया का दरोगा बनने की चाह में वो जो कुछ कर रहे हैं, उसके परिणाम शेष विश्व को भी भुगतने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी नर्सरी है। यह बात अमेरिका से बेहतर कौन जानता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि खुद अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमलों का सूत्रधार अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मारा गया था, बल्कि इसलिए भी कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में स्वीकार कर चुके हैं कि शीत युद्ध काल से ही उनका देश अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए आतंकवादियों के पोषण और प्रशिक्षण का काम करता रहा है। साफ कहें तो पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शीत युद्ध काल में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को भगाने के लिए अमेरिका ने ही पाकिस्तान में तालिबानी आतंकवाद को पाला और पोसा। जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से निकल गया और उसके बाद विभाजित भी हो गया, तो वे आतंकी अपने नए ठिकाने और निशाने तलाशने में लग गए। उस अमेरिकी साजिश से बर्बाद अफगानिस्तान आज तक उबर नहीं पाया है। कड़वा सच ये भी है कि पहले आतंकवादी पैदा करने और बाद में उनके खात्मे के लिए अमेरिका से तमाम तरह की मदद लेते हुए भी पाकिस्तान का चरित्र नहीं बदला। लगभग 3 दशक पहले जब जनरल जिया-उल हक ने यह जमीनी हकीकत स्वीकार कर ली कि 4 प्रत्यक्ष युद्धों में हार चुका पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, तब अलगाववाद और आतंकवाद के रूप में दीर्घकालीन अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति अपनाई गई। यह सब कुछ अमेरिका अच्छी तरह जानता है।
1999 में दोस्ती का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गले मिलते हुए ही वहां के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस तरह कारगिल घुसपैठ के रूप में भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, वह किसी से छिपा नहीं है। भारत की संसद और मुंबई पर हमले में भी पाकिस्तानी संलिप्तता के सबूत विश्व समुदाय को दिए गए, लेकिन अपनी संकीर्ण सोच और सातिर कूटनीति के चलते उन्हें हर बार नजरअंदाज कर दिया गया या फिर जुबानी जमाखर्च से काम चला लिया गया। पठानकोट, उड़ी, पुलवामा पर आतंकी हमलों से भी विश्व समुदाय अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर शोक जताने से आगे विश्व समुदाय ने कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। बेशक चीन, तुर्की, अजरबैजान और बांग्लादेश के अलावा कोई देश खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आया, लेकिन सच ये भी है कि उनकी तरह खुलकर एक भी देश भारत के पक्ष में मुखर नहीं हुआ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने जब आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए अपने संकल्प पर अमल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 7 मई की सुबह तड़के पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों समेत लगभग 100 आतंकवादियों को निस्तानाबूद कर दिया, जिनमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालय भी शामिल थे, तब शायद पश्चिमी देशों की अघोषित सह के चलते ही पाक सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों तक को निशाना बनाने की हिमाकत की। जाहिर है, उस हिमाकत को नाकाम करते हुए भारत ने पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान पहुंचाकर कड़ा सबक सिखा दिया। लेकिन 10 मई को दोनों देशों के सैन्य कार्रवाई महानिदेशकों के बीच फोन पर बातचीत के बाद हुए अप्रत्याशित संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी ने बेहद जटिल परिदृश्य उत्पन्न कर दिया है। पहलगाम हमला जब हुआ तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे। फिर विदेश मंत्री जयशंकर समेत भारतीय प्रतिनिधि लगातार विश्व समुदाय से संपर्क में थे। इसलिए स्वाभाविक ही इस पूरे प्रकरण पर अमेरिका से भी चर्चा हुई होगी, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह औपचारिक संघर्ष विराम से पहले ही सोशल मीडिया पर उसकी घोषणा करते हुए श्रेय लिया, उससे कई अनंतरित सवाल उठ खड़े हुए हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को भी असहज करने वाले हैं। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान को ट्रंप ने जिस तरह भारत के समान बताने की कोशिश की, वो बेहद आपत्तिजनक है। संघर्ष विराम के लिए व्यापार को धमकी की तरह इस्तेमाल करने वाले ट्रंप वहीं नहीं रुके। उन्होंने दशकों पुराने कश्मीर विवाद में मध्यस्थता की पेशकश भी की, जबकि भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि यह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय विवाद है जिसमें तीसरे पक्ष यानी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं है। संघर्ष विराम में व्यापार की भूमिका से भी भारत दो टूक इनकार कर चुका है, पर ट्रंप हैं कि मानते नहीं। सऊदी अरब से ऐतिहासिक रक्षा सौदा करने पहुंचे ट्रंप ने वहां भी अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान दोनों से कहा कि छोड़ो लड़ाई, आओ व्यापार करें, और वे मान गए। एक लोकतांत्रिक देश के लिए इससे संवेदनहीन कुछ और नहीं हो सकता। भारत कई कारणों से अभी तक अमेरिका को उसी की भाषा शैली में जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन ट्रंप को यह बताने का वक्त आ गया है कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद भी एक ध्रुवीय विश्व में भी उनके दुनिया का दरोगा बनने की कवायद कम से कम भारत को तो मंजूर नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ट्रंप के बड़बोलेपन पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।